हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं और जो आईसीआर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म को अपन कंप्लीट बात करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कहाँ आप गलती करते हो। तो ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया है, तो वो स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं उनका सभी का मेरे पास यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर स्टेप वाइज आपको प्रोसेस भी बताऊंगा और कहाँ स्टूडेंट आप गलती करते हो उनके बारे में बताऊंगा। और तो दो हजार जस्ट 26 के अंदर अपने जो भी स्टूडेंट यूजी करने वाले हैं उनके लिए भी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। इसी के साथ में रेगुलर मैं आपको बिल्कुल एग्रीकल्चर रिगार्डिंग अपडेट, अपनी आईसीआर से रिगार्डिंग अपडेट रेगुलर इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड होंगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल काउंसलिंग तक बिल्कुल आपका मैं साथ दूंगा यहाँ पर, लास्ट तक बिल्कुल कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको कौन सी रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिलेगी, सब बिल्कुल A to Z इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसके ऊपर स्टेप वाइज। सबसे पहले जो स्टूडेंट को नई आइडिया बिल्कुल भी कि सर कौन कौन सा यहाँ पर स्टेप अपने पास में, कहाँ से हम यहाँ पर डाउनलोड मतलब इसको फॉर्म फिल करना है, तो सिंपली अपन वहीं से चलते हैं जहाँ से अपनी ऑफिशियल साइट है, जहाँ से अपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो वहीं से आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, क्रोम के ऊपर जाना है। क्रोम के ऊपर आप क्या डाल देना है, एग्जाम डॉट साइट डाल देना है, exam.nta.nic. मार करके आईसीआर डाल देना है आपको। ठीक है, exam.nta.nic.in करके स्लैश मार देना है। स्लैश मार के आपको आईसीआर डाल देना, आईसीआर पीजी डाल देना, तो आपके पास में ये विंडो ओपन होकर आ जाएगा अपने पास में। कौन सा, ये अपने पास में ये पीजी वाला। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन है, बाकी जो भी अपडेट आएंगी यहीं पर आपको प्रोवाइड होंगे। बाकी मैं भी आपको रेगुलर अपडेट कर दूंगा यहाँ पर, जो भी अपडेट आएगी आप उस चीज की टेंशन मत कीजिए। फिर भी आप इसको ऊपर रेगुलर जाकर के चेक करते रहना, जो भी अपडेट आए हम यदि नहीं देख पाते हैं तो आपको उस चीज के हमें बताइए, सर ये अपडेट आई हमें समझ में नहीं आई, तो आपको उस चीज के ऊपर वीडियो बना करके दे देंगे। तो आप भी रेगुलर इसको थोड़ा एक्टिव रहना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो कैंडिडेट यहाँ पर कैंडिडेट करके एक्टिविटी करके अपनी साइट है, जिसमें पीजी पीएचडी दोनों की यहाँ पर पीएचडी वाली ऊपर वाली साइट है और नीचे वाली अपने पास में पीजी वाले स्टूडेंट की। तो मैं पीजी वाली साइट को ओपन करके आपको बता रहा हूँ। सेम यहाँ पर पीएचडी वालों की भी है, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर के स्टेप सब सिमिलर है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डिफरेंस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर बाकी जो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको भरनी है उसके अंदर, बाकी जहां तक मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्स भी आपको ओनली 3 ही अपलोड करने हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, चाहे पीजी के हो चाहे पीएचडी के स्टूडेंट हो। ठीक है, ये सभी के लिए बाकी कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अपन पास में। यहाँ से आप जो साइट है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये नया इंटरफेस आपको ओपन होकर आएगा, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ से अपने पास में स्टेप दी गई है, स्टेप में सिंपल है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है आपको कि फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फी पे कर देनी है। मेरे अपने पास में 3 स्टेप के अंदर अपना फॉर्म फिल किया जाएगा। फर्स्ट जिसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, काउंसलिंग तो आपको लगेगा, ईमेल आईडी दोनों बिल्कुल पर्सनल होनी चाहिए, किसी और किसी मत लगा देना। उसी के साथ में पासवर्ड बनेंगे यहाँ पर, तो पासवर्ड बनेंगे और आपके पास में मोबाइल के पास ऊपर ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ओटीपी डाल करके आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी है। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कहाँ से होगा। ये आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। यदि कोई लास्ट ईयर भी दिया है स्टूडेंट और इस बार भी देना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, लेकिन आप लास्ट टाइम जो यहाँ पर फोन नंबर और ईमेल आईडी यूज किए थे वो नहीं यूज करना है। आपके कोई फैमिली मेंबर की यूज कर लो, या आपके कोई अल्टरनेटिव नंबर है और अल्टरनेटिव आपके पास में 2 ईमेल है तो वो यूज कर लेना। पहले वाली ईमेल से शायद नहीं होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है 3 स्टेप में, जैसा बताया आपको। रजिस्ट्रेशन पहली स्टेप होगी, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जिसके अंदर टोटल 11 स्टेप आएंगी। उसके बाद में डायरेक्ट आपको फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट बिल्कुल आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं वो भी बताऊंगा आपको, फीस पेमेंट वाला। यहाँ से डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये देख सकते हो आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके फीस की बात करूं तो आप जनरल कैटेगरी के लिए बात करें तो 1300 रुपए है। उसके साथ में 1255 रुपए अपने पास में ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एनसीएल और यूपीएस कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए। यूपीएस क्या है, तो यूपीएस जो जिस भी स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, उन स्टूडेंटों के लिए यूपीएस कोटा यहाँ पर लगता है, उनकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। तो जो भी स्टूडेंट इस कोटे के अंडर आता है तो आप लोग जरूर इसको अप्लाई कीजिए। इसके अंदर आपको ऑप्शन आएगा, कहाँ पर आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर यस या नो करना है, किसको नो करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद में 675 रुपए SC ST PWD और थर्ड जेंडर स्टूडेंट की यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, इसको स्क्रॉल करना है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सारा जितनी भी है रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है बॉक्स के अंदर, और आपको पास में क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल बननी है। पर्सनल डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अपनी एज वगैरह सब लोग। ठीक है,
क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो काउंसलिंग के अंदर आपका 10th का मार्कशीट है, जी बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, तो 10th के अकॉर्डिंग डाटा आपको सब डालना है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में वापस से पर्सनल डिटेल आपको कंफर्म कराएगा, ये आप लोग डाल दोगे, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आती है इंपॉर्टेंट, वो आती है एड्रेस को लेकर के, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कॉलेज में ही तैयारी कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट तो यूजी वाले जो है जस्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका होगा तो घर भी गए होंगे, लेकिन कुछ लोग कॉलेज के अंदर तैयारी कर रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के आसपास सेंटर मिले उसी अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पर दो एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस है, एक प्रेजेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस में वहीं का एड्रेस डालना है जहां आपको रहना है, परमानेंट एड्रेस में अपने घर वाला एड्रेस यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट घर पे ही है तो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस के अंदर दोनों एड्रेस डाल देना है, तो आपको यहाँ पर सेंटर मिलने के अंदर आसानी होगी। ऐसा नहीं घर जा रहे हो, घर से फिर वापस आप यदि कॉलेज कुछ काम हो रहा है, कॉलेज अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको ओनली एग्जाम देने घर जाना पड़े, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज आप देख लोगे, परमानेंट एड्रेस कर दोगे तो है जी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो सभी को। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर अपने पास में डिटेल है, पासवर्ड बनाना। पासवर्ड कैसे बनाना है वो आपको मैं स्लाइड के ऊपर बता दूंगा। पासवर्ड आपको बना लेना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऐप ऑप्शन दिखाई देगा, सेलेक्ट यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन, क्योंकि जब आपके पासवर्ड वगैरह रीसेट हो जाते हैं तो ओटीपी वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप इस मेथड से भी यहाँ पर आपको एक भी कोई भी क्वेश्चन चूज करना है और वही आंसर इसके अंदर डालना है। इससे भी आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। कैप्चा डाल देना, ये कैप्चा है जो यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से ओटीपी वेरीफाई कराएगा जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। सिंपली ओटीपी वेरीफाई करके ओके कर देना, आपका रजिस्टर हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल आईडी मैसेज के ऊपर आ जाएंगे। वापस से लॉगिन करना हो तो एप्लीकेशन नंबर जो आएंगे और पासवर्ड जो आप बनाओगे उससे यहाँ पर लॉगिन अपना पास में होम होगा, ठीक है। वापस लॉगिन हो, आपको 3 इंटरफेस आया था वही सेम आपको दिखाएगा, तो थर्ड वाला इंटरफेस जो था अपने पास में उसके ऊपर आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप कोई स्टेप पहले कर दिए कंप्लीट, फिर चाहते हो कि सर नहीं अब 2-3 स्टेप मैं नेक्स्ट डे करूंगा, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। उसके लिए लेकिन लॉग आउट कर देना, लॉग आउट करने के बाद वापस से इस साइट के ऊपर जाओगे, यहाँ से लॉगिन कर लेना है। ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे जो पहले रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, उनके लिए यहाँ पर है, ठीक है। वापस से आपको न्यू रजिस्टर नहीं करना है। यदि वापस से कोई स्टेप रह गई है उसको फिल करने के लिए वापस आप साइट के ऊपर जा रहे हो तो ठीक है। इतना सबको बता हुआ, फिर भी मैं बता देता हूँ, कोई बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, नहीं आइडिया रहता। अब बात कर लेते हैं, मैं स्लाइड के ऊपर आपको बिल्कुल ही बता देता हूँ कैसे क्या करना है अपने को, ठीक है। चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने कंप्लीटली आपके लिए प्रोसेस लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो स्लाइड के ऊपर जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अपने पास डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्योंकि जब भी आपको फॉर्म फिल करना है ना, तो फॉर्म फिल करते टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले रेडी कर लेना है, उसके बाद भी अपना स्टार्ट करना है। रेडी का मतलब क्या होगा सर, क्या क्या तैयार करना है? तैयार कुछ नहीं करना, इनको क्या है एक फॉर्मेट में डालना पड़ता है अपने को, तो इनका फॉर्मेट जो है सभी 3 ही डॉक्यूमेंट्स आपको डालना है, जो किसके अंदर डालना है आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर डालना है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में डालना है, और मतलब अपन जो फोटो खींचते हैं उसको स्कैन करके आपको प्रॉपर तरीके से लेकर रखना है। फोटो है, फोटो के अंदर आपको व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पर रहना चाहिए, पीछे ऐसे नहीं कि लाल पीला काला कोई भी बैकग्राउंड आप डाल रखे हो, व्हाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। नई फोटो खिंचवा लेना, काउंसलिंग के अंदर भी आपको फोटो लगेगी। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो वहां भी आपको काउंसलिंग की लगेगी। उसी के साथ में सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड जब आप एग्जाम देने जाओगे तो 2 फोटो वहां पर भी आपको लगेंगी, तो आप लोग नई फोटो ही खिंचवा लेना, कम से कम 7 से 8 फोटो की आपको नीड यहाँ पर होगी, ठीक है। थम चाहिएगा, थम इंप्रेशन प्रॉपर तरीके से, कहीं भी आपकी थम इंप्रेशन ऐसे नहीं कि पेन से लेकर के थम इंप्रेशन कर दिया, क्योंकि बायोमेट्री होगी आपकी वहां पर, यदि यहाँ पर थम में मैच करने में प्रॉब्लम आएगी, फिर कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम है, तो ये गलती मत करना, ठीक है। तो आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर थम पैड लेना है, उसी से आपको थम इंप्रेशन। अब मेल कैंडिडेट होगा उसका लेफ्ट थम होना चाहिए, और जो राइट फीमेल कैंडिडेट है, जो फीमेल स्टूडेंट है, उसका अपने पास में राइट थम यहाँ पर होना चाहिए, उल्टा इधर उधर का थम आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ऐसे सिग्नेचर। अब थम और सिग्नेचर में करना क्या है, ऐसा नहीं कि आप लोग पूरा पेज ले लिया, पेज के ऊपर आपने थम इंप्रेशन कर दिया या अपनी सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर प्रॉपर वही करना है जो आपकी मार्कशीट के ऊपर सिग्नेचर है, तो वही एरिया लेना है सिर्फ। जैसे स्कैन करोगे, बहुत सारे स्कैनर, डॉक स्कैनर है, एडोब स्कैनर है, उनसे स्कैन करना, सिर्फ यही वाला एरिया आपको क्रॉप करना है। और ये एरिया क्रॉप करके ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को 10 to 100 KB के बीच में आपको रखना है, ठीक है। ये साइज कैसे रिड्यूस करना है ये आपको पता होगा, बहुत फॉर्म फिल किए होंगे, फिर भी जिस स्टूडेंट को नहीं पता है तो आपको सिंपली अपने गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है कि जो इमेज साइज रिड्यूस करके ऐसे लिखोगे तो आप सिंपली लिंक आएगी, वहीं ऑनलाइन आप इसको साइज रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि अपन फोन से लेते हैं तो MB के अंदर अपनी फोटो आती है, ठीक है। तो आप उसको 10 to 100 KB के अंदर इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की करके ही फिर आपको फॉर्म फिल करना है, मैं पहले बताता हूँ। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है। सिंपली आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, इसके लिए आप 10th 12th की मार्कशीट लेकर आपको बैठ जाना है। PhD वाले जो स्टूडेंट है उनको अपनी UG की डिग्री भी लेकर साथ में रखना है, ठीक है। ये अपने लिए अपडेट, सिर्फ PG के लिए जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन्हीं को सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है।
10th-12th का अपडेट लगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन हल्की सी लगेगी, रोल नंबर, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, वो अपना अपने पास में यूजी का जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भरना है, ठीक है। उसकी अपन बात कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ डॉक्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप की अपन बात कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म, थर्ड अपने पास में फी पेमेंट। तीन स्टेप अपने पास में रहने वाली है। तो एक एक स्टेप की बात करते हैं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो रजिस्ट्रेशन वाला विंडो आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें, आप लोग देखें यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का, उसके साथ में एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा अपने पास में, ईमेल आईडी का। तो यहाँ से आपको वापस से ईमेल आईडी वेरीफाई आपको कर लेनी है, ठीक है। ईमेल आईडी वेरीफाई कैसे होगी सर? ये बिल्कुल कुछ नहीं आसान है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, ईमेल आईडी अपनी डालनी है, जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हो वो वाली जो लास्ट तक आपको काम लेनी है। फिर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पर आपके पास में एक कोड जाएगा, वो कोड यहाँ पर सबमिट करके उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई, ये काम जैसे हो गया उसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाली स्टेप के ऊपर चल जाना है, जिसके अंदर अपने पास में 11 स्टेप है। मेन स्टेप अपने पास में यही है जिससे पूरा फॉर्म अपने को फिल करना है, ठीक है। इसके अंदर कहाँ गलती नहीं करनी है, कौन कौन सी 11 स्टेप है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सब आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बात करें कॉन्टेक्ट डिटेल आप डाल दोगे यहाँ पर। कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद में जैसे आप ये कंप्लीट डिटेल करोगे, ऐसे आपको ये बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ये जैसे लिखा हुआ आ रहा है कंप्लीट, ऐसे यहाँ पर पूरी कंप्लीट यहाँ पर स्टेप तक आपको बिल्कुल कंप्लीट लिखा हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फाइनल सबमिट करने से पहले आपको देखना है, प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना है, रिव्यू करके ही फाइनल सबमिट करना है कि किसी प्रकार की हम कोई डिटेल में गलती तो नहीं की है, वापस इसको एडिट कर सकते हो। क्योंकि करेक्शन जब विंडो ओपन होगा तो जब हमेशा करेक्शन विंडो के अंदर सभी डिटेल आपको वापस से करेक्शन करने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से यहाँ पर देख करके ही यहाँ पर फॉर्म फिल यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या आप गलती कर सकते हो, कहाँ पर, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसके अंदर आप लोग ये कैंडिडेट डिटेल वगैरह पर्सनल डिटेल सब भर दोगे। इसके अंदर जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर अपनी जो कैटेगरी है वो ही फिल करना है। ऐसा नहीं कि आप काउंसलिंग के टाइम कैटेगरी आप डाल सकते हो। और अभी आप डॉक्यूमेंट्स भी आप बनवा लेना, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से वीडियो अपन लेकर आ जाएंगे। अभी तो प्रेजेंट टाइम आप लोग एग्जाम दीजिए आराम से, ठीक है। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकते हैं कौन से, यूपीएस कोटा। यूपीएस क्या होता है, जो आपको बता ही दिया मैंने, जिस भी स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है उनके लिए यूपीएस अलग से कोटा होता है, जिसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाती है। तो जिस भी स्टूडेंट के एग्रीकल्चर स्टेट में, मतलब स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाना, उसके अंदर यस फिल कर देना आप लोग, ठीक है। अदरवाइज सभी को नो करना है, ठीक है। बाकी डिटेल आप लोग यहाँ पर फिल कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले अपने पास में आधार डिटेल। आधार डिटेल आपके कौन से ऑप्शन में आएगी, यहाँ पर अपने पास में रजिस्ट्रेशन वाले में, रजिस्टर आइडेंटिफाई डिटेल। आपको जो अपने पास में आइडेंटिफाई है उसको डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करवाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर आपके लगेंगे, ठीक है। एप्लीकेंट नंबर आपको डाल देना, आधार नंबर डाल देना, कैंडिडेट नेम डाल देना, जेंडर वगैरह डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पर वापस से नेक्स्ट करवा करके ओटीपी मिलेगा, ओटीपी डाल देना है, मतलब आधार संख्या, और अपने पास में वापस से कंफर्म करवाएगा आधार नंबर, ठीक है। ये आपको करना है काम। इसके ऊपर करने के बाद आपको क्लिक करके अपना जो आधार कार्ड के अंदर जो मोबाइल नंबर ऐड है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल करके आपको अपनी आधार जो अपना आइडेंटिफिकेशन है उसको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट गलती करते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ। प्रॉपर तरीके से वही मोबाइल यहाँ पर यूज करना जिसमें आपका आधार यहाँ पर लिंक है, ठीक है। ये आपके पास में रख लेना, इसके अंदर 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास में जहां पर मेन चीजें हैं, ये है अपने पास में जहां पर डिटेल अपने को अप्लाई करनी है। कौन सी अप्लाई सर? अप्लाई वाली। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, रजिस्टर अपार आईडी। ये साइड मिस हो गई होगी, इसके अंदर रजिस्टर अपार आईडी। हाँ, ये जो रजिस्टर अपार आईडी है ये वाला भी ऑप्शन रहेगा, 5 नंबर वाला ऑप्शन। अपार आईडी क्या है? ये अपने पास में एक आईडी है जिससे अपन पूरी अपने पास में डाटा रहता है कॉलेज वगैरह का सभी। जो स्टूडेंट नहीं बना रखे हैं तो इसके अंदर नो कर देना, अदरवाइज यस कर देना, ठीक है। इसका कोई इतना इश्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगी अपने पास में अप्लाई फॉर एन एग्जाम सेंटर डिटेल। एग्जाम सेंटर डिटेल से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है अप्लाई फॉर। यहाँ पर ऐसे नहीं आप देखे नहीं कुछ भी अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन होकर आएंगे, बीवीएससी वगैरह के लिए, वेटनरी वगैरह के लिए भी ऑप्शन होंगे। तो आपको अपना यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर डाल देना है। अपने पास में कौन सा AIEEA करके ऑप्शन आएगा, पीजी करके, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में मेजर सब्जेक्ट आपको चूज करना है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत बार गलती की है, लास्ट टाइम में गलती की है। मेजर सब्जेक्ट जिस भी स्टूडेंट को अभी तक तो पता चल गया है, यदि ICAR का फॉर्म फिल कर रहा है, नहीं पता है तो बुकलेट डाउनलोड कर लेना फर्स्ट पेज से, वहां जाकर के देख लेना। सभी के मेजर ग्रुप अलग अलग होते हैं, आपको पता नहीं है तो जैसे अपन बात करें प्लांट साइंस है, फिजिकल साइंस है, ये सब एक ग्रुप होते हैं जिसके अंदर और भी यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट साइंस होती है, प्लांट साइंस के अंदर
मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप अलग अलग आते हैं, जैसे इसके अंदर पैथोलॉजी पढ़ना पड़ता है, उसके साथ में माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन आता है, सीड साइंस का पोर्शन आता है, और जो मेजर पोर्शन होता है कुछ का रहता है यहाँ पर इसके अंदर जेनेटिक्स का, जीपीवी का। तो ऐसे आपको क्या करना है, ग्रुप नाम आपको डालना है, यहाँ पर ग्रुप नाम आपको अच्छे से फिल करना है जो आपको सेंटर के अंदर देगा। नेक्स्ट आपको 4 सिटी यहाँ पर चूज करनी है। 4 सिटी के अंदर क्या डालना है, पहले तो आपको यहाँ पर स्टेट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेट अपना जो भी जिस भी स्टेट से, तो आप लोग अपना स्टेट डाल दीजिए। यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कंप्लीट सिटी आपको लिखी आएगी, कितनी सिटी आपके हैं। तो ऑलमोस्ट जहां तक मुझे लगता है सभी स्टेट के अंदर 4 तो मिनिमम सेंटर है ही है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने सेंटर भर देना है, जो आपको नियर बाई है वो पहले भर देना है, बाकी सभी इसके अंदर अलग अलग से। ऐसे नहीं कि सर इसके अंदर अलग अलग स्टेट भरना है, ऐसा नहीं, कहीं एक स्टेट भर दीजिए, एक स्टेट के अंदर अलग अलग 4 सिटी आप इसके अंदर भर सकते हो। सिटी अलग अलग भरनी पड़ेगी, स्टेट आप सेम इसके अंदर भर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो आती है गलती मेनली स्टूडेंट की, वो आती है यहाँ पर अपेयरिंग वाले ग्रेजुएशन वाले कोर्स में। 11th-12th का आप डिटेल भर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के पास में 11th-12th की डिटेल है। जो भी परसेंटेज में है तो परसेंटेज में डाल देना है, सीजीपीए में तो सीजीपीए में डालना। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको वहां पर प्रोवाइड होंगे। नाम वगैरह डालोगे, वो डिटेल आप नॉर्मली फिल कर दोगे। मेन जो डिटेल आएगी यहाँ पर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल, दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर पीजी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पीजी और पीएचडी स्टूडेंट के लिए, पीजी वालों के लिए भी यहाँ पर अपने पास में, पीएचडी वालों के लिए पीजी के अंदर पेयरिंग डालना है, और अपने लिए यूजी वालों के लिए पीजी वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पर अपेयरिंग डालना है। पास और अपेयरिंग आएगा तो अपेयरिंग डालना है 2026 यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर आपका नेम और एग्जामिनेशन डाल देना, कौन सा है एग्रीकल्चर वगैरह, जो भी यहाँ पर अलग अलग नेम आएंगे वो आपको नेम यहाँ पर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में ये डिटेल आप डाल दो। ड्यूरेशन के अंदर जैसे बीएससी एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं, तो बीएससी एग्रीकल्चर का क्या होगा, 12+2 मतलब सॉरी 10+2 मतलब 12 के बाद 4 साल की प्रिंट डिग्री, तो 10+2+4 ईयर यहाँ पर आप ड्यूरेशन के अंदर डालना। जिस भी यूनिवर्सिटी से भी यूजी कर रहे हो यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना। रिजल्ट मोड में कुछ नहीं आएगा, ये सिंपली आपको नहीं फिल करना पड़ेगा। आप पेयरिंग डाल दोगे तो रिजल्ट मोड फोटो अब फिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसके अंदर गलती, यहाँ पर हाँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के क्या है। डॉक्यूमेंट से पहले अपने पास में डिटेल 2 और पूछी जाएंगी। एक होगा यहाँ पर अपने पास में एम्प्लॉयमेंट डिटेल। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सिंपल यस या नो आएगा। तो जो स्टूडेंट यदि कहीं अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब एमएससी की, वो पीजी की, यूजी की 2-3 साल हो गई, तो आप उसके अंदर कहीं काम कर रहे हो तो डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लाइव कैप्चर फोटो आएगी। लाइव कैप्चर फोटो में गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि सेम फोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर जब आप सेंटर के ऊपर जाओगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जितनी भी गर्ल्स हैं वो स्पेशली किसी प्रकार के आपके जो अपने पास में अपना हेयर का जो फेस है ये 80 से 85% दिखना चाहिए, नहीं तो ये इसके अंदर कैप्चर नहीं करेगा। तो हेयर वगैरह है प्रॉपर तरीके से टाई करके उसके बाद में आपको फोटो खींचना है। और जो भी स्टूडेंट के पास में चश्मा वगैरह लगा रखे हो तो इसके ऊपर किसी प्रकार का यदि लगा करके फोटो लाइव खींच रहे हो तो इनके ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। यदि रिफ्लेक्शन आ रहा है तो हटा करके आप लोग इसको फोटो खींच सकते हो, और प्रॉपर तरीके से लाइव फोटो इसके अंदर आपको डालनी है। यदि धुंधली फोटो आ रही है, यदि उसके अंदर कुछ मिक्सिंग आ रहा है, कोई कलर आ रहा है, तो आपको वापस से ही कैप्चर करके प्रॉपर तरीके से डालना है और नेक्स्ट के ऊपर प्रोसीड कर देना है। तो नेक्स्ट में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली प्रोसेस में चले जाओगे, ठीक है। तो लाइव कैप्चर फोटो सभी को आपको करना है। जिस भी स्टूडेंट के लैपटॉप वगैरह से फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका कैमरा अच्छा नहीं है, तो आप जैसे ही लाइव कैप्चर वाली फोटो पे जाओगे तो इसके साइड में आपको यहाँ पर क्यूआर दिया, देखे क्यूआर मिलेगा। इसके उस क्यूआर को क्या करना है, स्कैन करना है गूगल लेंस से। उसकी स्कैन करके फोन से भी आप कैप्चर यहाँ पर कर सकते हो, आपकी सेल्फी के द्वारा भी या बैक कैमरे से, जैसे भी, ठीक है। तो फोन से भी आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसा कि डॉक्यूमेंट 10 to 100 में आपको बताया वो डालना है। चूज फाइल करना है, पहले आप तैयार करके लेकर आ गए वो जेपीजी फॉर्मेट में 10 to 100 KB के बीच में, यहाँ पर चूज फाइल करना है। अब करना क्या है, सभी को एक एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर एक्शन में, जैसे आप चूज फाइल करोगे यहाँ पर अपलोड करके लिखकर ऑप्शन आएगा, उसको आपको अपलोड करना है। और व्यू, ये जो जैसे अपलोड कर दोगे तो ये जो व्यू करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस व्यू में एक लिंक टाइप की जनरेट हो जाएगी, जिसके ऊपर आपको क्लिक करके देख लेना है। बहुत बार गलती होती है, जो स्टूडेंट फोन से जनरली फिल करते हैं तो उनसे कोई गलत डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। इसके ऊपर वापस से देख लेना है आपको, जो अपने यहाँ पर फोटो मांग रहा है तो फोटो ये क्या, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स बाकी के डाल लेने हैं, दोनों यहाँ पर एक्शन में जाकर के दोनों को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपके पास में सक्सेसफुली अपलोड करके आएगा, उसको ओके दबाओ, ओके प्रेस करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आप ऊपर जाना है, ठीक है। ये अपने पास में अपलोड को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के रिगार्डिंग बात होगी। ये सिंपल स्टेप है, इसके अंदर कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर भी आपको कुछ गलती लग रही है तो मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9529734671, ठीक है। बिल्कुल मैसेज डाल देना, मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा। कमेंट में बोलिए, यहाँ पर भी आपको डेफिनेटली रिप्लाई यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे। अब फाइनल सबमिट आपके पास में स्टेप बच गई लास्ट वाली, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे तो ये फाइनल सबमिट, ये सब कंप्लीट आ गई दोनों चीजें।
ये फीस वाला बच गया। जब फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले आपको चेक करना है, वापस से रिव्यू चेक करवाएगा आपके पास में, तो आपको उसको चेक करके ही प्रॉपर तरीके से फाइनल सबमिट आपको करना है। ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा पे एग्जामिनेशन फीस, जो भी आपकी फीस रहेगी उसको पे करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में ये वाला ऑप्शन होगा एग्जामिनेशन फीस के, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन आप यदि ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन मोड से, तो ये कर लेना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है, ये सब आप लोग कर लोगे। अब मेन चीज यहाँ पर आती है, यदि आप कार्ड से कर रहे हो, कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पर अपना अलग अलग कार्ड है वो आपको यहाँ पर यूज कर सकते हो। यदि यूपीआई से जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर गलती कर रहे होंगे। जैसे यूपीआई पे आप कर रहे होगे तो आपके पास में यहाँ पर जाने के बाद आपको जीएसटी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, जहां भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है जीएसटी वगैरह का, उसके पास में आपको ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। उस ऑप्शनल तो लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर आपको क्रॉस करने का ऑप्शन है, तो उसको क्रॉस वाले ऑप्शन को डाल करके कंफर्म करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो क्यूआर कोड दिखाई देगा, आपके जितना अमाउंट है उसका जनरेट क्यूआर कोड आएगा, उसको यूपीआई से जनरेट करना है और सेम प्रोसेस करनी है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपने पास में क्रेडिट कार्ड और अपने पास में डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो वहां पर भी ऐसे ही ऑप्शन आएगा सबमिट और कंफर्म वाला, तो कंफर्म के ऊपर करके नेक्स्ट के ऊपर जाना है। वहां पर अपना आप जो अपना नाम है अपना बैंक का, वो बैंक में जो नाम है आपका वो डालना है, उसके साथ में अपने नंबर डाल देना है, सीवी नंबर वगैरह डाल करके वहां से पे कर देना है। लेकिन आप यदि डेबिट कार्ड वगैरह से कर रहे हो तो उसका अपने पास में कि ऑनलाइन पेमेंट एक्टिवेशन है क्या, एक्टिव होगा तो ही पेमेंट होगा, अदरवाइज वहां पर पेमेंट नहीं होगा। तो जिस भी स्टूडेंट का कार्ड जिसने पहले बहुत टाइम पहले दी किया हो तो उनका ऑनलाइन का जो सिस्टम होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आप लोग ट्राई कर रहे हो, बार बार नहीं हो रहा होगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, बहुत से स्टूडेंट को मिलती है। तो मैंने आपको बाकी जितने भी आपके डाउट थे वो कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर की है। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट और भी एक्स्ट्रा बच गया है तो आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, बाकी स्क्रीन के ऊपर भी ऊपर चलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने ग्रुप वगैरह पर शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इस चीज का अपडेट लगे, ठीक है। ये सभी, हाँ लास्ट स्टेप वो सुन लीजिए, ये जो कंप्लीट आपको सभी लिखे हुए आएंगे। पेमेंट जब करो तो पेमेंट करते टाइम आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपर साइड को फ्री छोड़ देना है, हाथ हटा करके बैठ जाना है जब तक आपको कंप्लीट प्रोसेस होकर ये इंटरफेस नहीं दिखाई दी। बहुत बार स्टूडेंट क्या होती है उधर से पेमेंट करते हैं, बैक कर देते हैं, फिर पेमेंट वापस से यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पाता है, वापस से पेमेंट कट भी जाता है और यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल दिखा देता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं करनी है, फ्रीली इसको छोड़ देना है। ये डाउनलोड कंफर्मेशन पेज करके आपको ऑप्शन आ जाएगा, जहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसके आपको सेट रख लेना प्रॉपर तरीके से, डाउनलोड करने के बाद एक बार और चेक कर लेना है कि कहीं यहाँ पर की कोई गलती नहीं हो गई है, ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीट प्रोसेस होती है यहाँ पर। बाकी फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी इसकी रिगार्डिंग जो भी अपडेट रहेगी काउंसलिंग से रिगार्डिंग, कैसे काउंसलिंग करें, सभी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूंगा। कौन सी रैंक पे कौन सी क्या बेस्ट कॉलेज मिलती है, सभी के अंदर आपकी यहाँ पर हेल्प करूंगा, ठीक है। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। बाकी अपन मिलेंगे जो नेक्स्ट अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।